नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चोगामा की आवाज। पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने किया सरेंडर, मिली जमानत। मुजफ्फरनगर विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन में 18 पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को रालोद नेता और बुढ़ाना से पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक नवाजिश आलम सहित 18 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में नामजद रालोद विधानमंडल दल के नेता और बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान ने 3 सप्ताह पहले ही इस मामले में अपनी जमानत कराई थी। भाई मामला ये था, जब 2022 के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसमें बुढ़ाना कस्बे में हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के उम्मीदवार श्री राजपाल बालियान जी, उनके दफ्तर के उद्घाटन के लिए हमें उन्होंने इनवाइट किया था। उनके इन्विटेशन पे हम बुढ़ाने कस्बे में पहुँचे और वहाँ जो बात एक चुनाव में के मुतालिक बात थी वो हमने वहाँ रखी। उनके लिए हमने प्रमोट किया और उनके लिए वोट की अपील करी। ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल प्रशासन ने हमारे पे मुकदमा लिखवाया और मुकदमा लिखने के बाद चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हुई, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ कोर्ट में आए और अपनी ज़मानत हमने उस केस में कराई। बिल्कुल राजनीतिक द्वेष तो है ही, और बहरहाल ये तो पहले भी हमने चुनाव लड़े, उसमें कभी हमने आज तक नहीं देखा था। और हमारे पे उस मीटिंग की परमिशन भी थी, बाकायदा परमिशन ली भी थी। उस मीटिंग को हमने परमिशन लेने के बाद किया था। जो एक सिस्टम होता है चुनाव का, उस सिस्टम के तहत हम थे। उसके बाद भी हमारे पे मुकदमा हुआ। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक सरकार का एक षड्यंत्र है। अच्छा चुनाव होगा, सनातन का मुद्दा हावी रहेगा? नहीं, देखिए मुद्दे जब चुनाव होते हैं उसमें मुद्दे तो चलते ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज़ में भी है और स्टेट में भी है, और उस सरकार का मैं समझता हूँ कि आज लोगों के अंदर बड़ा मुखालफत है और 36 बिरादरी का वोट अब के गठबंधन को मिलेगा और इस सरकार को गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसको शिकस्त देगा। देखिए इंडिया और भारत मेरी निगाहों में एक है। भारत भी जिंदा रहेगा और इंडिया भी जिंदा रहेगा। और पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं इस मुल्क के 14 से पहले, वो इंडिया के भी थे और भारत के भी थे। ये तो एक मुद्दा है, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक चलाया हुआ है, एक उलझाने की कोशिश करते हैं। उस उलझाट में अब लोग समझ गए, 9 साल इनकी सरकार चल गई, अब ज़्यादा इसमें लोग बाग इस चीज़ से निकल चुके। अब आगे अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। तो एक बहकाने वाली बातें हैं। मुद्दे होंगे, क्या नाम, बेरोज़गारी पर, गन्ने पर, सर नौकरियों पर, जो बेरोज़गार जो लोग फिर रहे हैं उन पर, इस चीज़ पर होंगे। महंगाई पर मुद्दे ये हैं, भ्रष्टाचार पर। ठीक है।